पूरे वैकुंठ में हलचल मच गई जब एक दिन स्वयं नारायण मुस्कुराए और बोले, आज मैं देखूंगा लोग मुझसे प्रेम करते हैं या मेरे वैभव से। यह सुनकर देवी लक्ष्मी चौंक उठी और बोली, प्रभु आप स्वयं अपनी परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? तब नारायण ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब लोग मुझे नहीं, मेरे मंदिर, मेरे आभूषण और मेरे चमत्कार को पूजते हैं। और अगले ही क्षण वैकुंठ का सिंहासन खाली हो गया। उसी समय धरती पर एक भव्य मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था। सोने चांदी से सजा गर्भगृह, लंबी लाइनें और दान की थालियां भरी हुई थी। तभी मंदिर के द्वार पर एक बूढ़ा कमजोर फटे कपड़ों वाला साधु आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर धूल, हाथ में टूटी कमंडल और आंखों में अजीब सी चमक। वह कोई और नहीं, स्वयं नारायण थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा थोड़ा पानी मिल जाएगा। पुजारी भड़क उठा और बोला, दूर हटो, मंदिर अपवित्र कर दोगे। लोग हंसते हुए बोले, कामचोर, कहीं का भगवान का नाम लेकर भीख मांगता है। किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने आसन नहीं दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया और नारायण बस मुस्कुराते रहे। मंदिर से थोड़ी दूर एक टूटी झोपड़ी में रहने वाली गरीब विधवा ने उस साधु को देखा और बिना कुछ सोचे दौड़कर बोली, बाबा मेरे पास कुछ नहीं, बस 2 सूखी रोटियां हैं। वह खुद 2 दिन से भूखी थी, फिर भी उसने आधी रोटी साधु को दे दी। साधु ने पूछा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? वह बोली, नहीं बाबा, पर आप भूखे हो इतना जानती हूँ। तभी झोपड़ी के भीतर तेज प्रकाश फैल गया, साधु का रूप बदल गया और वहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए। 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म और दिव्य आभा से पूरा वातावरण भर गया। नारायण बोले, आज मैं अपनी ही परीक्षा लेने आया था, देखना चाहता था कौन मेरे वैभव से प्रेम करता है और कौन मुझसे। मंदिर के लोग भी वहां पहुंच गए और शर्म से सिर झुका लिया। तब नारायण ने कहा, तुम पत्थर की मूर्ति में मुझे खोजते रहे, इसने भूखे साधु में मुझे पहचान लिया। आज से ये झोपड़ी ही मेरा वैकुंठ है। मैं महलों में नहीं, प्रेम में बसता हूँ। और कहते हैं उस दिन के बाद उस गांव में किसी भिखारी को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया गया, क्योंकि लोग समझ गए कि भगवान मंदिर में नहीं, इंसान के व्यवहार में प्रकट होते हैं। अगर आपको भी लगता है कि भगवान रूप नहीं प्रेम देखते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।